Hello guys, welcome to my channel. So today I will discuss about email, which is very important topic for exam point of view. means जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ईमेल्स के बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है. बेसिक क्वेश्चन आता है ईमेल में से, जैसे कि किसने फाउंड किया था, सबसे पहला इंटरनेट कहाँ यूज़, ईमेल कौन सा भेजा गया था. ओके जी. तो आज हम डिस्कस करेंगे ईमेल के बारे में कि ईमेल होता क्या है. ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईसीटी से रिलेटेड, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ईमेल, आप सभी को पता होगा कि ईमेल का मीन्स क्या होता है. ईमेल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ऐसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजा गया है. ठीक है. लाइक अगर मैं बात करूँ कि कोई एक सेंडर है और कोई एक रिसीवर है, तो मीन्स इनके बीच कोई एक मैसेज सेंड हुआ होगा और कोई ना कोई उसका मीडियम रहा होगा. तो वो मीडियम क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक. मीन्स कोई भी मैसेज सेंड करना या रिसीव करना बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज कॉल्ड ईमेल. ओके जी, बहुत ही ईजी है. ठीक है. इट इज़ सेंड बाय द इंटरनेट टू अ रिसिप्ट. आप लोग सब जानते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट के द्वारा ही सेंड हो सकता है, तभी तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके. ईमेल इज़ अ मैसेज दैट मे कंटेन टेक्स्ट, फाइल, इमेज. ईमेल क्या हो सकता है, ईमेल में कुछ भी हो सकता है हमारा, टेक्स्ट भी, फाइल भी, वीडियो भी, जीआईएफ भी, इमेजेस भी. ओके जी. तो कुछ भी फॉर्मेट में जो हमारे फाइल्स होती हैं उनको हम क्या, वो कौन से हो सकते हैं, वो मैसेज ईमेल के द्वारा भेजे जा सकते हैं. ओके जी. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. ओके. तो फर्स्ट ईमेल वाज सेंड बाय रे टॉमलिंसन इन 1971. ये इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, पूछ लिया जाता है कि ईमेल सबसे पहले किसने फाउंड किया था. तो वो है हमारे रे टॉमलिंसन, और उन्होंने कब फाउंड किया था, 1971 में, बाय आर्पानेट. आई होप आप लोगों को आर्पानेट के बारे में पता होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों के इंटरनेट तो इतना डेवलप नहीं हुआ था. तो ये फर्स्ट इंटरनेट था जो अमेरिकन डिफेंस आर्मी द्वारा क्रिएट किया गया था, आर्पानेट. आर्पानेट की फुल फॉर्म आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज़ नोट कीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है जी. तो जो रे टॉमलिंसन थे उन्होंने खुद को ही मैसेज सेंड करके देखा था कि एक्चुअल में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो मैसेज किस तरीके का था, वो मैसेज कुछ इस तरीके का था. मीन्स उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए मैसेज भेजा था. आई होप लिखना आपको समझ में आया होगा कि आर्पानेट क्या था. आर्पानेट अमेरिकन एजेंसी द्वारा, डिफेंस एजेंसी द्वारा क्रिएट किया गया इंटरनेट था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंटरनेट इतनी डेवलप नहीं हुआ था. ओके जी. नाउ ईमेल बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल. ये किस बेस पर काम करता है, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के बेस पर काम करता है. कभी कभार एग्जाम में, मीन्स बीसी एग्जाम या कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल क्या है, तो हम वहाँ पर ईमेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है जी. ईमेल सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेज. आई होप आप लोगों को इतना पता होगा कि ईमेल क्या करता है. एक्सेप्ट करता है, जो मैसेज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको स्टोर भी कर सकता है. ठीक है जी. तो ये हमारे ईमेल के कुछ पॉइंट्स थे. नाउ ईमेल एड्रेस ब्रेक डाउन. ईमेल किस तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, xyz@abc.com. आई होप आप लोगों को पता होगा xyz@abc.com किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है. यहाँ पर XYZ का मीन्स क्या है, यहाँ पर है इसका मीन्स कि कोई भी यूज़र नेम, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे डोमेन नेम, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे डोमेन सफिक्स. आई होप इतना पता होगा. सफिक्स, डोमेन सफिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको डिनोट कीजिएगा आप कि इसको बोलते हैं हम डोमेन सफिक्स, इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम, इसको बोलेंगे हम यूज़र नेम. ठीक है जी. नाउ अगर हम यूज़र नेम क्रिएट करते हैं किसी भी मेल के लिए, चाहे वो हम जीमेल के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो यूज़र नेम कैन नॉट बी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, कैन नॉट बी लॉन्गर देन 64 कैरेक्टर, एंड डोमेन नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 254 कैरेक्टर. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. मे बी इम्पोर्टेंट हो सकती है कि जो यूज़र नेम होता है वो 64 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो डोमेन नेम होता है हमारा 24 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले सकता. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डॉट आर नॉट अलाउड बिटवीन द यूज़र नेम. आई होप इतना आपको पता होगा. लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि कोई मैं अगर क्रिएट करती हूँ अपनी मेल आईडी, तो मैं 2 डॉट यूज़ नहीं कर सकती यूज़र नेम के बीच में. ठीक है जी.
एक डॉट वैलिड होगा या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वैलिड हो सकता है, लेकिन 2 डॉट वैलिड नहीं होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑप्शंस दिए होते हैं और पूछा होता है विच वन इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। नाउ बात करते हैं स्पेशल पार्ट्स की, जो ईमेल्स के पार्ट्स होते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, सेंडर, डेट एंड रिसीव, रिप्लाई टू रिसीव ईमेल एड्रेस, सीसी, बीसीसी। आई होप इतना तो आपको पता होगा। सेंडर में जो सेंड कर रहा है, रिसीवर में जो रिसीव कर रहा है, रिसीव मीन्स कब, डेट एंड टाइम रिसीव मतलब कौन सी डेट एंड टाइम को मेल भेजा गया है या रिसीव किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट टर्म जो है वो हो सकती है हमारी सीसी एंड बीसीसी। सीसी का मीन्स होता है यहाँ पे कार्बन कॉपी से, और बीसीसी का मीन्स होता है यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी से। ठीक है, अब यहाँ पे सीसीसी और बीसीसी का आप लोग जब मेल सेंड करते हैं तो 2 के नीचे लिखा हुआ होता है। आई होप आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि 2 के नीचे सीसीसी और बीसीसी लिखा हुआ होता है। तो इसका मीनिंग्स क्या है ये मैं बताती हूँ। देखिए, कभी कभार ना हम लोगों को ज़रूरत होती है कि हमारा जो एक मेल फॉरवर्ड किया गया है वो मैं बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करूँ। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर हमें कोई एक मेल बहुत सारे लोगों को सेंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर उनकी मेल्स, बहुत सारी मेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको भी हमें सेंड करना है। नाउ यहाँ पे सीसी और बीसीसी का मीन्स क्या है, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि जिन लोगों को हम सेंड कर रहे हैं, तो अगर हमें उनको भी बताना है कि मैंने किस किस को भी सेंड किया हुआ है, तो वो आता है हमारा सीसी कैटेगरी में। ठीक है जी। लेकिन बीसीसी कैटेगरी में क्या आता है कि मान लीजिए मैंने 3 बंदों को सेंड किया, ठीक, तो इस बंदे को ये नहीं पता होगा कि मैंने इन दोनों को भी सेंड किया हुआ है। आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं रिपीट करती हूँ कि लाइक अगर हम किसी बहुत सारे लोगों को एक ही मेल फॉरवर्ड करते हैं या सेंड करते हैं, तो सीसी के जितने भी बंदे होंगे उनको पता होगा कि मेरे भाई बंधुओं को भी भेजा गया है ये मेल, इसलिए उसको हम किस में लिखते हैं, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी मेल में। ठीक है, और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी मीन्स इस राम को या ये राज को या रॉबिन को, इनको आपस में नहीं पता होगा कि इन दोनों को भी मेल फॉरवर्ड किया गया है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको इतना बीसीसी और सीसी के बारे में। यह मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर यानी एक सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है सेंडर, सीसी और बीसीसी के रिलेटेड। आप लोग समझ सकते हैं सेंडर में जो हम मीन्स जो हम हैं, जिसको हमें सेंड करना है मीन्स, ठीक है जी, और सीसी मीन्स हम किस किस को सेंड करना चाहते हैं, उन बंदों को दिखना चाहिए कि मैंने किस किस को सेंड किया है। और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी मीन्स जो मैंने वहाँ पे बंदे रखे हुए हैं उनको आपस में पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये वाला मैसेज इसको भी फॉरवर्ड किया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना कि ईमेल्स के टर्म्स क्या होती हैं, पार्ट ऑफ ईमेल्स क्या होती हैं, और सीसी और बीसीसी का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा जब आप मेल फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा सीसी और बीसीसी, और उसको एग्जांपल मीन्स उसको प्रैक्टिकल भी करके देखिए कि ये वाकई में सीसी और बीसीसी का मीन्स ये है। ओके, आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।